अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा। ये सभी का बुलेटिन में शामिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। दुनिया को हर सूरत अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान के मसले पर अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अमरीकी जंग का हिस्सा बनने पर शिद्दत पसंद ग्रुप्स पाकिस्तान पर हमलावर हुए। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान की सूरत हाल से गुमराह रखा गया। अमरीकी जर्नल मजीद फौज और वक्त मांगते रहे। कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के कौमी मफाद का मसला समझती है। तालिबान पर पाबंदियों से इंसानी बहरान जन्म लेगा। दुनिया को हर सूरत अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा अफगानिस्तान के मसले पर अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी जंग का हिस्सा बनने पर तशद्दुद पसंद ग्रुप्स पाकिस्तान पर हमलावर हुए। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के कौमी मफाद का मसला समझती है। इंसानी हुकूक पर भारत को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया जा रहा? वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मजहब को निशाना बनाया जाता है। मगरिब की क़यादत को मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, तकर्रुर तबादले मामूल की बात है। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान हसास तरीन 4-5 माह से गुजर रहा है। पड़ोस में बड़ी तब्दीली आई है। पड़ोस में बदअमनी हुई तो हालात का यहाँ भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि डॉलर होल्डिंग पर 88 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 48 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। डॉलर की खरीदो फरोख्त करने वाली 5 कंपनियों के ऑडिट का फैसला किया गया है। 2 शनाख्ती कार्ड पर जुर्माना 10,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया। सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं। बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं और PDM सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है वो इस खित्ते के हालात को सामने रखे। इलेक्शन में 20-22 महीने रह गए हैं और आखिरी 6 महीने वैसे निकाल दें और अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। और ये मैं अपोजिशन से भी अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान अपनी जिंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है और उसका बैकफायर कैसे होता है और उसके असरात पाकिस्तान में क्या पड़ते हैं। वहाँ सुकून होगा तो यहाँ सुकून होगा, वहाँ अगर कोई बदअमनी के हालात हुए तो हमें वो भी फेस करना पड़ेगा। 88 अफराद को गिरफ्तार किया है डॉलर होल्डिंग में। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को, उनका ऑडिट करने का फैसला दिया है। बिलावल भुट्टो मामू बन गए। बख्तावर के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। बख्तावर ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था खुशखबरी है कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी मामू बन गए हैं और आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। बख्तावर भुट्टो ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है जिस पर लिखा था खुशखबरी है हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी मामू बन गए हैं। बख्तावर के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। बख्तावर ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है जिस पर यह लिखा था कि खुशखबरी है हमारे यहाँ बेटा हुआ है। बलूचिस्तान में सियासी बहरान अहम मोड़ पर आ गया। नाराज ग्रुप ने वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। 14 अरकान के दस्तखत से जमा कराई गई करारदाद में स्पीकर से जल्द असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया गया। ज़हूर बुलेदी बोले कि हम नाराज नहीं, मुत्तहिद ग्रुप है। असद बलोच ने कहा कि जाम कमाल बाजी हार गए, अब बस करें।
जाम कमाल की कुर्सी खतरे में पड़ गई। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तहरीक 14 नाराज अरकान असम्बली की दरख्वास्तों पर जमा कराई गई। स्पीकर से जल्द अज जल्द असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया गया। जहूर बलीदी कहते हैं कि हम नाराज नहीं, मुत्तहदा ग्रुप है। वजीर आला को फिर तंबीह करते हैं कि वो खुद इस्तीफा दे दें। हम आपको एक ऑनरेबल रास्ता देते हैं और आप जो है खुद ही मुस्तफ़ी हो जाएं। लेकिन उन्होंने हमारी जो ये बात थी उसको हवा में उड़ा दी और ये कहा कि 12 आदमी के कहने पे मैं मुस्तफ़ी नहीं होऊंगा। असद बलूच बोले, जाम कमाल बाजी ले गए हैं, अब बस करें। जाम साहब एक फ़र्द बन गया। जाम साहब की इस वक्त हैसियत अपनी अकेला हैसियत है। जो लोगों की बुनियादी तवक्को हैं वो तवक्को को पूरा नहीं करेगा। ऐसे लोग, ऐसे अफराद को किसी भी तौर पे हक हासिल नहीं है कि मजीद हुक्मरानी करें। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक बार फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि BAP अरकान की अक्सरियत और इत्तेहादी साथ हैं, किसी के दबाव पर इस्तीफा नहीं दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केसेस PTI केस से ममासलत रखते हैं। फारूक हबीब 8 दिन तक माहिरीन के साथ दस्तावेजात का जायजा ले सकते हैं। वजीर ममलिकत ने फैसला मौक़िफ़ की फतह करार देते हुए कहा कि बिलावल और मरियम के जाली अकाउंट सामने लाएंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI की कामयाबी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई। इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए PTI को दोनों पार्टियों के फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी। फारूक हबीब 8 दिन तक माहिरीन के साथ दस्तावेजात का जायजा ले सकते हैं। वज़ीर 5 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ जमा करवाने वाले ये कौन से लोग हैं? इनके को शनाख्ती कार्ड बता दें, इनके को नाम बता दें। लेकिन ना पीपल्स पार्टी के पास कोई रिकॉर्ड था, ना PMLN के पास कोई रिकॉर्ड था। और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो PTI को गिराना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केसेस PTI केस से मुमासलत रखते हैं। फारूक हबीब के माहिरीन दोनों पार्टियों की फंडिंग दस्तावेजात का जायजा ले सकेंगे। डिप्टी डायरेक्टर लॉ और सीक्रेसी दस्तावेजात के जायजे के अमल की निगरानी करेंगे। तहरीक इंसाफ की नाअहली पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुकी है। हमारी कानून साजी दुनिया भर में सवालिया निशान बनती जा रही है। हुकूमत के इक़्तिदार को तूल PDM की नहीं बल्कि और किसी वजह से मिल रही है। मौलाना फजल रहमान की PDM इजलास के बाद गुफ्तगू कहा नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के हवाले से सब कुछ किया गया। अब बाज़ अफराद को नवाजने के लिए कानून साजियाँ की जा रही हैं। JUI अमीर ने कहा कि नाजायज़ हुकूमत की नालायकी सड़कों पर आए बगैर कभी आश्कार न होती। बलोचिस्तान में हुकूमत के अपने लोगों की बगावत ने सूरत हाल गंभीर कर दी। जाहिर है अपोजिशन इससे फ़ायदा उठाएगी। एक फर्द के लिए नहीं बना और न ही एक फर्द के लिए कानून खत्म किए जाते हैं, जबकि ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ के हवाले से किया गया। तो अब भी वही है कि कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजियाँ की जा रही हैं। मेरे ख्याल में कभी भी ये भी अच्छी मिसाल आइंदा के लिए नहीं रहेगी। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में इस तरह गैर ज़रूरी किस्म की कानून साजियाँ होती हैं कि दुनिया में फिर हमारे कोर्ट्स के फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मियां नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथी और रुकनी कौमी असम्बली परवेज़ मलिक इंतकाल कर गए। परवेज़ मलिक 5 बार रुकनी असम्बली मुंतखब हुए। शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में वज़ीर तिजारत भी रहे। उनकी अहलिया और बेटा भी रुकनी कौमी असम्बली हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैंने कभी उन्हें गीबत और लॉबी करते नहीं देखा। परवेज़ मलिक के इंतकाल के बायस PDM का सरबराह इजलास मुलतवी कर दिया गया। PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन जमातों के इजलास के आगाज़ में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम और परवेज़ मलिक मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। तमाम कायदीन PDM इजलास में आए। PDM का आइंदा सरबराही इजलास इसी एजेंडे के तहत 18 अक्टूबर को होगा। एक अफसोसनाक इंतकाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लिहाजा इस तनाज़ुर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और दीगर दोस्तों की दुनिया से रहमत की तनाज़ुर में
मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला पीडीएम की क़यादत ने की कि आज का इजलास मुलतवी होगा और आने वाले 18 अक्टूबर को यहाँ मुस्लिम लीग हाउस में पीडीएम का सरबरा इजलास होगा 3 बजे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तहरीक इंसाफ मेरी जमात है, हम सब तहरीक इंसाफ में खड़े हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने एक मरतबा फिर से वाज़ेह कर दिया। कहरोड़ पकार में तकरीब से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा कि आवाम को महंगाई से बहुत तकलीफ है, हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी। हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करे। उन्होंने मजीद कहा कि दरामद के अहम फैसले बर वक्त हो जाते तो चीनी, गंदम समेत दीगर मसाइल पैदा ना होते। जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, अभी तक तो मैंने तब्दील नहीं की। जिस जमात में हम खड़े हैं हम सब उसी में खड़े हैं। हुकूमत का महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकी, उससे आवाम को बहुत तकलीफ है और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पर अगर गंदम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से आ जाती तो इस वक्त इतनी महंगाई गंदम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।